हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निंजा। एंड आज हम एक और क्लास करेंगे हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ही, जैसे मैंने आपको बताया था एक पार्ट है नंबर सीरीज। तो आज हम नंबर सीरीज का ही एक और क्लास करेंगे। हम दो सेट्स बनाएंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, एक छोटे से प्रैक्टिस सेट की तरीके से होगा ये। एंड मैंने आपको पहले भी नंबर सीरीज के कई क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। मैं आपको आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा, इनमें और जो भी चीजें नई चीजें होंगी वो समझाऊंगा। पुरानी चीजें आपको रिवाइज की होंगी आपको। एंड आई बिलीव आपको नंबर सीरीज समझ में आ गई होगी, मैंने पहले ही क्लास में भी आपको बताया था। आज हम और रिफाइंड तरीके से इसको समझेंगे और अच्छी तरीके से इसका कमांड बनाएंगे एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नंबर सीरीज में बताया था, एक बेसिकली एक सीरीज दी होती है। उस सीरीज में कुछ नहीं होता। आपके सामने ये सीरीज देने के बाद आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आपके आंसर करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर विच इज अ होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब क्या होता है। प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। इस चीज को याद रख लीजिए। तो हमें बेसिकली क्या बोला है, हमें सिंपली बोला है कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं, हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे शॉर्ट में, ऑड नंबर्स हैं जिसके इमीडिएटली प्रिसीडेड नंबर है जो कि होल स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर की तरीके से लिख दिया। ऑड नंबर के जस्ट पहले एक स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑड नंबर के तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑड नंबर तो काफी सारे होंगे बट हम इसमें स्क्वायर से ढूंढना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब कई लोग इसमें पूछेंगे क्या हम वन को स्क्वायर लेंगे, क्या हम वन को स्क्वायर लेंगे। हाँ, वन एक स्क्वायर होता है, वन वन का स्क्वायर होता है, तो वन को भी स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर की कौन सा नंबर होगा, 1, 4 एंड 9। तो मैं से 1, 4, 9 देखेंगे, उसके इमीडिएट बाद एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो 9 के बाद एक ऑड नंबर है, 4 के बाद एक ऑड नंबर है, देन 9 के बाद एक ऑड नंबर है, 1 के बाद एक ऑड नंबर है, 4 के बाद नहीं है, 9 के बाद नहीं है, 9, 4, 1, 9, 4, 1, 9 के बाद नहीं है, 1 के बाद है। तो अभी हमारे पास चार और एक पांच तो वैसे ही होगा, तो मोर देन 3 हमारा आंसर होगा। मोर देन 3 हमारा आंसर है, बिल्कुल सही। अगला, इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच नंबर विल बी एट। मैं एक बार इसको पहले इरेज कर लूं, ओके। इफ all the odd numbers are dropped from the series, which number will be 8th to the left of the 11th number from the left end? 8 to the left of the 11th number from the left end। तो मैंने आपको बताया था यहाँ दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट की बात चल रही है। तो आप खुद भी सोचिए ना, पहले हमने 8 टू द लेफ्ट पता ना, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तुमने पहले 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट किया, फिर उसके बाद 8 टू द लेफ्ट का। तो आप देखिए, इसमें जब मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे सेम चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम किसको करेंगे, 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो हमें थर्ड बताना है कौन सा इवन नंबर, क्योंकि हमने सारे ऑड नंबर को हमने ड्रॉप कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड इवन नंबर कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपका आंसर क्या हुआ, 8। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है, मैंने गलती से मार्क कर दिया। 8 आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला, यहाँ पे लिखा है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर्स एंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर्स। One is subtracted from all odd numbers, two is subtracted from all even numbers in the given series, then which number will be 16th from the right hand? एज सिंपल, हम 16 फ्रॉम द राइट हैंड काउंट करेंगे और जो भी अगर वो ऑड नंबर होगा तो हम उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर इवन नंबर होगा तो हम उसमें टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्यों सबको सब्ट्रैक्ट करें, फिर फाइंड आउट करें। सिंपल है ना। तो हमने 16 राइट हैंड से काउंट किया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, अच्छा 18 तक तो जानी नहीं, सॉरी, 12, 15 और टू हमारा हो गया 16। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 16th नंबर बताना था मैं, 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमारा हो गया 2। अब इवन नंबर है एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल इवन नंबर, तो 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या, 0 ही है, आंसर है 0। अच्छा, अगला, इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 16th नंबर, second and the 17th number and so on up to 15th and the 30th number are interchanged, which of the following number will be 7 to the right of the 19th from the right?
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही नोट डाउन मतलब इसको अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। इससे एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, डिफिकल्ट एग्जाम में, जैसे कई बार आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में, आरआरबी सॉरी पीओ के प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। द रीजन भी क्योंकि क्वेश्चन का लेवल नो बाकी सारे क्वेश्चन की क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है उनसे हल्का सा हाई होता है, तो इस चीज को याद रखिए। तो अब करना क्या है, उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पहले क्या पूछा, फर्स्ट और 15, 15 कौन सा हमारा, 3, 3 6 3 9 3 12 3 15। तो अगर हम फर्स्ट और 15th नंबर को इंटरचेंज करें, सेकंड और 16th नंबर को इंटरचेंज करें, तो ऐसे करके बोल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, 7 टू द राइट 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले तो हम सिंपली ये चीज कर लेंगे, 19 फ्रॉम राइट हैंड से 7 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हुआ, 12th। तो मैं 12th बताना है राइट हैंड से। अब आप एक चीज याद रखिए, 12th फ्रॉम द राइट हैंड बताना है, तो 12th फ्रॉम द राइट हैंड स्टार्टिंग का नंबर कौन सा होगा, खुद सोचिए। अगर हमें 12th फ्रॉम द राइट हैंड देखना है, तो 12th फ्रॉम द राइट हैंड पहली बात तो कौन सा है, 3, 3 6 3 9 3 12, ये आपका हो गया 6, 12th फ्रॉम द राइट हैंड है। तो 12th फ्रॉम द राइट हैंड आपका टोटल कितने हैं, 30। तो अगर 30 आपके टोटल हैं, उसमें से 15 इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपके कितने बचे, 15। हमने कितने निकाले, 12। हमने कितने निकाले, 12। तो 12 में से जब हमने माइनस किया तो कितने बचे, 3। इसमें +1 और कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4। ये शायद से सही चीज होनी चाहिए जितना मेरे को याद है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, और इस इंटरचेंज में 16th नंबर है, मैं गलती से 15th का इंटरचेंज कर रहा था। तो आ, यहाँ पे मैंने एक गलती करी थी बस, बट मेरी चीज सही है। फर्स्ट इज इंटरचेंज विद 16th, मैंने कहा 15th का तो कम होता है। सेकंड इज इंटरचेंज विद 16th। थर्ड आपका हो जाएगा 17th के साथ। तो आपका फोर्थ वाला हो जाएगा आपका इस वाले के साथ। तो मैंने आपका निकाला कि 3 + 1 के निकालता 4, तो हमें बेसिकली क्या करना था, हमें फोर्थ वाला ढूंढना था लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। इसका मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर इसमें 4 होगा। इसको मैं आपको फिर से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने इतने शॉर्ट में निकाल दिया। देखिए, हमारे पास बेसिकली उन्होंने हमसे सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि हमें 7th निकालना है राइट, 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें इसमें से पहले हमने 19 में 7 माइनस कर लिया, तो मैं आपको बताया था हमें सेम डायरेक्शन में बोल रहा है, राइट और राइट बोला है, तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने 19 में से 7 को जैसे माइनस किया, हमें 12th निकालना है, 12th फ्रॉम द राइट हैंड निकालना है। अब 12th फ्रॉम द राइट हैंड तो हम निकाल सकते हैं, बट क्योंकि वो इंटरचेंज हो रहे हैं फर्स्ट 16 से, सेकंड 17 से, तो हमें 12th फ्रॉम द राइट हैंड इस साइड वाले नंबर्स में से कोई होगा। अब हमें वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने का एक बेस्ट तरीका है, हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 30। टोटल हमारे पास 30, क्योंकि हमने 15 तक एक लिया तो हमने उसको कितना कर दिया, 15 उसमें माइनस कर दिया, हाफ कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे आपके, 15 बचे। सही चीज है। अब इसमें से हमने 12 माइनस कर दिया, जब हमने 12 में माइनस किया तो हमें पड़ा है 3। पर 3 जो हुआ ना बीच के बचे, बीच के, पर हमें उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम 16 से इंटरचेंज कर रहे हैं, 15 से इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, हम 16 से इंटर कर रहे हैं, इसलिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इट मीन्स फोर्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से जो कि 4 ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से हमारा 12th हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 19th होता और हमें बोलते फिफ्थ टर्म फ्रॉम द, मतलब ये फिफ्थ टू द राइट बोलते, तो इन द एंड हमारा बच जाता 19 में से 5 माइनस करते तो हमारा कितना बच जाता, हमारा 14 बच जाता। यहाँ की जगह लिखा होता फिफ्थ, तो हमारा 14th टर्म निकालना होता। 14th भी हम अब कैसे निकालेंगे, 14th राइट हैंड से निकालना है, तो वही चीज करेंगे। 50 यहाँ से 30 में से माइनस किया, 15 में से 14 माइनस किया, आपको कितना बचेगा, 15 में से हम 14 माइनस करेंगे, आप कितने बचेगा, 1। 1 में +1 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो 2 मतलब सेकेंड टर्म, आपका कितना हो जाएगा, 3 आंसर। आप चाहें तो अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ निकाल के। तो हमने जैसे देखा था, 3, ये हो गया 3 3 6 3 9 12 15,
9 आपका इंटरचेंज होगा 9 के साथ, 3 आपका इंटरचेंज होगा 8 के साथ। क्या ये 8 14th टर्म है फ्रॉम द राइट एंड? 3 3 6 9 12 13 14। समझ में आपको किस तरीके से निकाला? तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर चेक करके बता दिया कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। इसी तरीके से ही निकालना है, यही तरीका होता है शॉर्ट तरीका। अगर आप हर एक एक नंबर को इंटरचेंज करते रह जाएंगे, अगर आप 9 को 9 के इंटरचेंज करेंगे, 3 को 8 के इंटरचेंज करेंगे, फिर आप इंटरचेंज करते रह जाएंगे, तो आप इंटरचेंज ही करते रह जाएंगे। इंटरचेंज नहीं करना, हमें शॉर्ट तरीके से निकालना है। शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको तरीका समझा दिया है। चाहे तो आप फिर से क्लास एक बार देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर से बताया, बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है कई बार। मॉक में तो खास तौर से ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत फेवरेट है। मॉक बनाने वालों का, जो एग्जामिनर्स होता है उनके बनाने वाले का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मैंने आपको पूरा समझाया है, एक और एग्जांपल लेके भी समझाया है कि आपको कैसे करना है, तो उसी तरीके से आप करिएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा सब मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, लास्ट वाला। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय होल क्यूब और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ होल स्क्वायर इन द अबव सीक्वेंस? दोनों तरफ प्रिसीडेड है, तो होल क्यूब और होल स्क्वायर इवन नंबर। तो अब होल क्यूब कौन से होते हैं और होल स्क्वायर कौन से होते हैं? पहले स्क्वायर लिखते हैं। 1 सॉरी 1 4 9, ये हो गया स्क्वायर। इसमें क्यूब क्यूब और जो होता है 2 का क्यूब और आ जाएगा आपका 8। तो ये सारे नंबर के जस्ट बाद आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी 1 4 9 या 8, 9 के बाद इवन है नहीं, 1 4 के बाद इवन है नहीं, 1 4 9 के बाद इवन है नहीं, 1 के बाद इवन है नहीं, 1 4 4 के बाद इवन आ गया एक, 9 के बाद इवन आ गया एक और, 1 4 9 8, 9 के बाद इवन आ गया, 8 के बाद एक और इवन आ गया। इतने में हम देख लेंगे। अच्छा 6 तक जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली 5 भी हो सकता है इसका आंसर। 1 4 9 8, 1 के बाद नहीं है, 4 के बाद नहीं है, 9 8 1, 1 2 3 4, 4 है हमारा आंसर। 4 है क्या हमारा आंसर? आंसर 6 है। इतनी बड़ी गलती कहाँ हो गई हमारी? 1 4, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय होल क्यूब और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ होल स्क्वायर? ये प्रीसीड के सक्सीडेड तो नहीं है यहाँ पे? एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। 1 4 9 8 है, ठीक है। 9 के बाद इवन नंबर नहीं है, 1 4 के बाद इवन नंबर नहीं है, 9 के बाद इवन नंबर नहीं है, 8 के बाद इवन नंबर नहीं है, 1 के बाद इवन नंबर नहीं है, ठीक है। 1 4 9 8, 4 के बाद इवन नंबर एक हो गया, 9 के बाद इवन नंबर एक और हो गया, 8 के बाद इवन नंबर एक और होगा, ये हमसे छूट गया था, ठीक है। 1 4 9, 9 के बाद इवन नंबर, 8 के बाद इवन नंबर, 1 के बाद इवन नंबर नहीं है, 4 के बाद इवन नंबर नहीं है, और 1 के बाद इवन नंबर नहीं है, तो भी 5 हुए। 6 कैसे आ रहा है? एक बार और देखो, कोई गलती कर रहा हूँ क्या मैं? 1 4 9, 9 के बाद नहीं है, 4 के बाद नहीं है, 1 4 9 के बाद नहीं है, 8 के बाद नहीं है, 1 के बाद नहीं है, 0, अच्छा 5 के बाद है, ठीक है। 1 4 6 के बाद नहीं है, 1 4 के बाद हो गया है, 9 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 2 हो गया, और मेरे ख्याल से तो आंसर 5 होना चाहिए। 3 और 2 5, आंसर 5 होना चाहिए। अगर आप लोगों का भी आंसर 5 आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए। हो सकता है आंसर गलत हो, या हो सकता है मैं गलत निकाल रहा हूँ, मेरा अभी उस टाइम पे वहाँ कॉन्सेंट्रेशन उस क्वेश्चन में नहीं लग रहा हो। बट मैं होता तो आंसर 5 ही मार्क करता। कि आप भी बताइए कि आप लोगों का भी आंसर 5 ही आ रहा है, और मेरा इसमें आंसर 5 आ रहा है। मेरे को इसमें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत, ये आंसर गलत है, इसका आंसर 5 ही होना चाहिए। अगर आप लोगों का 6 आ रहा है तो प्लीज मेरे को बताइए कि कौन से हैं जिसका आंसर 6 है। अगला सेट बनाते हैं। इसमें हमें उसमें हमें पूरी एक सीरीज दी हुई थी, इसमें हमें सीरीज नहीं, इसमें हमें सेट दिए हुए नंबर के 3 3 नंबर पे, ठीक है। इफ वन इज एडेड टू ऑल प्राइम डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, एंड टू इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द कॉम्पोजिट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एग्जैक्टली टू कॉम्पोजिट डिजिट्स?
अब आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें बताता हूँ मैंने आपको शायद से पहले भी माइट भी बताया हो। एक होता है प्राइम और एक होता है कॉम्पोजिट। जो नंबर सिर्फ वन या इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। उसके अदर देन सारे नंबर आपके हो गए कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता ही है, टू इवन प्राइम नंबर है, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, 17, 20, सॉरी 19, 23। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है, थ्री सिर्फ अपने टेबल में आता है या वन से डिविजिबल होता है, नाइन सिर्फ, ओ सॉरी मैंने नाइन को लिख दिया, सॉरी, सेवन सिर्फ अपने टेबल में आता है या थ्री से डिविजिबल या फिर सेवन से डिविजिबल होता है, 11 अपने टेबल में आता है वन से डिविजिबल होता है। तो यही चीज है। इसके अलावा आपके जैसे हो गए फोर, सिक्स, एट, 10, 12। तो ये सारे एंड सो ऑन, ये सारे क्या होगा, कॉम्पोजिट। तो उन्होंने क्या बोला, इफ वन इज एडेड टू ऑल द प्राइम डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, एंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉम्पोजिट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, मतलब प्राइम में वन ऐड करना, कॉम्पोजिट में टू माइनस करना है, हैव एग्जैक्टली टू कॉम्पोजिट डिजिट्स। अब टू कॉम्पोजिट डिजिट्स बताने हैं। अब देखो, अब आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर सिर्फ टू है, हम इसको सारे निकालें, क्योंकि मेरे को इसका कोई शॉर्ट तरीका सोचना, देखता हूं मैं, वरना तो हम सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे हमें बोला है प्राइम में वन ऐड करना है, तो प्राइम ये है, वन ऐड करो, सिक्स, थ्री, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें हो गया फोर, और टू का हो गया थ्री, सिक्स टू का हो गया थ्री, थ्री का हो गया फोर, और टू सब्ट्रैक्ट करना कॉम्पोजिट डिजिट में से, टू सब्ट्रैक्ट करो, सिक्स, टू, सेवन, फोर, सिक्स, फोर, सेवन, सेवन, फोर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने टू सब्ट्रैक्ट करने की बात करी फोर में से भी जैसे, तो वो टू आ जाएगा, अपने प्राइम नंबर बन जाएगा। तो हम ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका इसमें नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हम DHNT और BF BJP टाइप बनाते हैं, वोवल्स कॉन्सोनेंट वाला। तो ऐसा इसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं बन पाएगा। तो हमने इसमें नॉर्मली ही निकाल लिया। उन्होंने पूछा है देन हैव एग्जैक्टली टू कॉम्पोजिट डिजिट्स, और कॉम्पोजिट डिजिट्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये स्पेशली मेंशन करा गया। तो इसमें कॉम्पोजिट डिजिट है पर सेम है, इसमें कॉम्पोजिट डिजिट एक ही है, इसमें कॉम्पोजिट डिजिट दो हैं, अलग अलग हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आपका आंसर हुआ 328, सी, 328। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी सेकंड स्मॉलेस्ट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल। Which of the following numbers will be second smallest if all the digits are arranged in ascending order within the number? अब अगर सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाए विद इन द नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, टू है, इसमें फोर है, इसमें टू है, इसमें टू है, इसमें थ्री है। सिंपल। टू 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 की तीन के हो गए, तो इसमें देखा टू के बाद फाइव है, इसमें टू के बाद थ्री है, इसमें टू के बाद आपके सिक्स हो गया, तो आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 328। फिर से 328 ही आपका आंसर है, 528। सेकंड स्मॉलेस्ट बोला है, सेकंड स्मॉलेस्ट बोला है, आई एम सॉरी, सेकंड स्मॉलेस्ट बोला है, आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं उस चीज को देखा, मैं फिर से स्मॉलेस्ट पे चला गया। सेकंड स्मॉलेस्ट बोला था, तो सेकंड स्मॉलेस्ट आपका 528 हुआ है, ठीक है। अगले पे देखते हैं, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी फुल्ली डिविजिबल बाय 4? अब डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया पहले, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारी एक चीज आती है जो कि रीजनिंग में कई बार पूछी आती है, इन्हीं चीजों में, मैथ्स में भी कई बार चीज हमें यूजफुल आती है बहुत ज्यादा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालने के ऐसे कोई भी नंबर थ्री से, टू से, फोर से, फाइव से, सिक्स, सेवन से, नाइन से, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए।
कोई भी नंबर वन से डिविजिबल है कि नहीं है ये आपको पता ही है, क्योंकि हर नंबर वन से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं है आप पता चल जाएगा, अगर वो इवन नंबर है उसके एंड हो रहा है अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0, तो वो डिविजिबल बाय 2 है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर आपका पूरा नंबर को ऐड करो और वो 3 से डिविजिबल हो, जैसे कि 9 + 6, 15 + 3, 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल, लास्ट के दो डिजिट्स जो होंगे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 320, 28 4 से डिविजिबल होता है ना, 6 होता है ना 28, 4 7 28 होता है ना, तो ये पूरा नंबर आपका 28 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल होने के लास्ट में लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। 6 से बिल्कुल 2 और 3 को मर्ज कर देंगे हम। लास्ट की डिजिट या तो इवन भी होनी चाहिए और उन सबका सम भी आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या कोई है, इसमें तो हमारा 5 2 7 8 7 15, ये हो गया ना हमारा, ये हमारा 6 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देखें, 6 8 6 8 और कितना बचा आपका 448। सही करा मैंने? ध्यान से पॉइंट्स नहीं बनाएंगे मैंने, क्या मैंने सही करा? मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। 8 5 13, हाँ बीच में डिवाइड होता था। हाँ सही है सही है सही है। मैंने बहुत टाइम से पॉइंट्स नहीं बनी, मेरे को बहुत सारी चीजें भूली हुई पॉइंट्स की। ठीक है कोई बात नहीं, याद आ जाएंगी टाइम टाइम करते करते। 7 का डिजिटल टेस्ट मत याद कीजिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आप सिंपली 7 से डिवाइड करके आप निकालेंगे। 8 का लास्ट के 3 डिजिट, जैसे मान लीजिए कोई 4 डिजिट नंबर है, 3 4 2 8, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा। ठीक है। 9 एज सिंपल, बिल्कुल 3 की तरह, सारे डेट्स को ऐड करो और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10, 10 का आपको पता ही है, 10 का या तो 0 से एंड होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। ठीक है। और 11 का क्या था? 11 को मैं खुद भूल गया। हाँ 11 का होता है जैसे 528 है ये, तो इन दोनों को ऐड करो, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करो और माइनस करो और 11 आना चाहिए। तो जैसे कि 8 और 5 13, 13 में से 2 माइनस किया तो आपका 11 आया। तो इस तरीके से होता है। मैं सबको हटा दूं यहाँ पे, इरेज ऑल का ऑप्शन है इसमें, तो मेरे को पूरा प्रॉपर इरेज करना पड़ता है, बट कोई नहीं, हम करेंगे। तो ठीक है, तो बैक टू द क्वेश्चन, हमसे बोला था कि फुली डिविजिबल फोर कौन से हैं इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट से अगर वन सब्ट्रैक्ट किया तो फोर डिविजिबल वाले कौन से हैं? देखो ये 28 से एंड हो रहा है, ये फोर से डिविजिबल होता, बट क्योंकि इसके ऑड डिजिट में से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये ऑड डिजिट ये है, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब भी ये फोर से डिविजिबल होगा, तो एक हमारा ये हो गया। ठीक है। इसके बाद इसको देखो, ये फोर से डिविजिबल होगा क्योंकि 96 फोर से डिविजिबल होता है, बट ऑड डिजिट में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 86 हो जाएगा, फोर से डिविजिबल नहीं होता। 28 क्या फोर से डिविजिबल होता है? फोर से डिविजिबल होता है, वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिजिट है, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी फोर से डिविजिबल होगा, ये होगा। 29, 9 में से वन हटाएंगे ये भी 28 हो जाएगा, तो आपका फोर से डिविजिबल होगा, ये भी होगा। 63, यहाँ पे हम वन से हटाएंगे इसको तो ये 62 हो जाएगा, 62 आपका डिजिट 4 बाय नहीं होता, तो आपका आंसर हो गया 3। क्या आपका आंसर 3 है थर्ड का? ये क्या हो गया? अच्छा ओके सॉरी, आगे चला गया, हाँ आंसर आपका 3 है। अगला, हम जल्दी खत्म करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है, छोटी चीज है। What will be the sum of the second digit of the highest number and third digit of the second smallest number? Sum of the second digit of the highest number, highest number कौन सा है आपका? ये है, इसका second digit कौन सा? 6 है। And the third digit of the smallest number कौन सा है आपका? ये है, इसका थर्ड डिजिट कौन सा? 8, 8 और 6 आपका 14 हो गया। Sum of the second digit of the highest number and third digit of the second smallest number, बाबा क्यों उसको स्मॉलेस्ट करता हूँ, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? ये रहा, थर्ड डिजिट बोला है ना, 6 और 6 आपका क्या हो गया? 12। अगला भी कर लेते हैं। How many digits in the number series are there between first digit of the second highest number? First digit of the second highest number, highest number ये, second highest number ये, first digit हो गया आपका 6।
एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट डिजिट कौन सा है? ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, इसका फर्स्ट डिजिट हो गया 3। आर इन बिटवीन, बिटवीन में कितने? दो हैं, याद रखना, बिटवीन में दो हैं, 3, 4 एंड 5। तो आंसर क्या हुआ? 12 and 2, 12 and 2। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कुछ ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, कुछ चीजें मैंने भी नहीं सीखी इनको क्वेश्चंस को बना के, कुछ चीजें आपको भी बहुत अच्छी डिटेल में सिखाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी जो मैंने आपको सिखाई थी? ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका स्टार क्वेश्चन है आज का। इसको बहुत अच्छे मैंने सिखाया एग्जाम्पल के साथ, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एंड दैट्स इट, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही है। दो ही सेट मैंने लिए थे, दो ही सेट बनाए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में ध्यान समझाए हैं। ये शायद से सेकंड क्लास है नंबर सीरीज की हमारी। आगे की क्लास में बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस की तरीके से बनाएंगे। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सब कुछ समझाया है। एंड आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉज जिससे आपकी कोई भी लेटेस्ट वीडियो नहीं छूटे एंड आपको सब नोटिफिकेशन टाइमली अपडेटेड मिलती है। बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए मेरे साथ, बैंक निंजा के साथ, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका भी एग्जाम जरूर निकलेगा। टेक केयर, दैट्स इट, बाय बाय।